हरियाणा प्रदेश में भिवानी से पहली बार 100 से अधिक बुजुर्ग हुए दिल्ली से उज्जैन महाकाल की निशुल्क हवाई तीर्थ यात्रा पर। इसके साथ ही साथ 800 से अधिक तीर्थ यात्री बस से हुए रवाना। भिवानी जिले के 100 से अधिक बुजुर्ग आज दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए उज्जैन महाकाल धार्मिक यात्रा की निशुल्क उड़ान भरी। इसके अलावा वातानुकूलित बसों से करीब 800 बुजुर्गों को भिवानी जिले के चांग गाँव से उज्जैन महाकाल की यात्रा कराई जाएगी। भिवानी के गांव चांग निवासी सूर्य प्रताप अब तक लगभग 4000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। सूर्य प्रताप ने बताया कि इस बार 5वीं निशुल्क तीर्थ यात्रा आयोजित की जा रही है। हवाई सफर के लिए बुजुर्गों की टिकटें पहले ही बुक करवा दी गई थी। इसके अलावा करीब 15 एसी बसें भी यात्रियों को उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 4000 बुजुर्गों को कराई निशुल्क तीर्थ यात्रा। सूर्य प्रताप अब तक सूर्य यूथ ब्रिगेड के माध्यम से 4000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा करवा चुके हैं। उज्जैन यात्रा के बाद करीब 5000 से अधिक बुजुर्गों को हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, बालाजी, खाटू श्याम और अयोध्या जैसी धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा कराई गई। ये यात्राएं जाति भेदभाव के बिना 36 बिरादरी के बुजुर्गों के लिए आयोजित की जाती हैं। हवाई सफर करने के लिए 60 साल से अधिक के बुजुर्गों का चयन किया गया है। कब से शुरुआत की गई थी? शुरुआत तो 4 साल पहले की गई थी। पहली यात्रा हरिद्वार गई थी, दूसरी मथुरा वृंदावन, उससे अगले साल फिर खाटू जी सालासर, फिर अब लास्ट ईयर गई थी अयोध्या जी और अब ये उज्जैन की यात्रा है। इसमें विशेषता ये है कि अब की बार जो बुज़ुर्ग हैं तो वो हवाई जहाज़ से भी यात्रा करेंगे। 100 से ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो हवाई जहाज़ से जाएंगे, बाकी 800 प्लस एसी गाड़ियों बस के द्वारा जाएंगे। गांव में बड़ा उत्सव जैसा माहौल है, अच्छा लगता है। गांव सारा मतलब भाईचारा इकट्ठा हो, अच्छे दर्शन धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, प्रवृत्ति धार्मिक बढ़ती है। अच्छा बच्चों में भी और उत्साह का, बुजुर्गों में आशीर्वाद देने का। सर्वप्रथम तो मैं सूर्य प्रताप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि जैसे सूर्य प्रताप जी यंग होते हुए उन्होंने अपनी युवावस्था में ही जो धार्मिक प्रवृत्ति अपनाई है, तो मैं ये आह्वान करना चाहूँगा सभी युवाओं को कि वो भी सूर्य प्रताप जी जैसे युवाओं से शिक्षा लेके दाएं बाएं बुराइयों में ना भटक करके और अपने भगवान की तरफ धार्मिक हिंदुस्तान में जिंदा रहे। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य प्रताप जी की जो नेक कमाई है वो नेक कमाई को वो पॉकेट में ना रख करके जो ही इकट्ठी होती है तो धार्मिक यात्राओं में लगा देते हैं। जैसे कि उनके पिताजी सतीश परमार जी ने अभी बताया कि पहली यात्रा वो लेके गए, दूसरी और तीसरी चौथी यात्रा लेके गए, ये 5वीं यात्रा है उनकी। और इसमें हवाई यात्रा भी शामिल है बड़े बुजुर्गों की। उनको हवाई यात्रा के द्वारा महाकाल वहाँ उज्जैन के लिए रवाना किया गया। अभी दिल्ली से रवाना करके आए थे। तो मैं इस मौके पे विशेष तौर पे ये कहूँगा कि जो ये 36 बिरादरी की यात्रा सूर्य प्रताप जी ने शुरू की है, उसमें ना कोई जाति भेद है, ना कोई बड़े बुजुर्गों की को साथ लेकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के वो यात्रा करवा रहे हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा सूर्य प्रताप का दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति की ओर अग्रसर करे। क्या कहना चाहोगे और आगे के लिए? भगवान के आशीर्वाद से, गांव वाले भाइयों के आशीर्वाद से, एरिया के जो अपने लोग हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से 5वीं यात्रा जा रही है। हमने अनाउंस की थी, चौथी यात्रा हमारी अयोध्या थी। सक्सेसफुल यात्रा के बाद हमने 5वीं यात्रा अनाउंस कर दी। अभी हम यात्रा उज्जैन महाकाल जा रही है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग हमारे आज सुबह बाई एयर गए। एक जत्था एयर का अभी भी जा रहा है और लगभग 800 से 900 के आसपास आदमी बाई बसेस जा रहे हैं। एयर कंडीशन है बसेस, सभी 36 बिरादरी के लोग इसमें लिए गए। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि सर जैसे हमने पहली यात्रा शुरू करी थी अपने हरिद्वार से, तो धीरे धीरे हरिद्वार की यात्रा हुई तो मन किया अभी दूसरी भी करें। फिर जैसे कंपनियाँ होती हैं, एप्पल की कंपनी है, हर साल अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है। आईफोन 11 से 12, 13, 15, 16, 17 तक आ गया उनका। तो मेरा भी मन करता है अभी हर साल एक धार्मिक यात्रा लेके जाएँ और अभी तक अच्छा चल रहा है तो बड़ा खुशी होती है। अब तक हज़ारों लोगों को जो यात्रा करवा चुके हैं, किस तरह से? ये बहुत अच्छा लगता है जी, जब ये यात्रा सक्सेसफुल होकर गांव में आ जाती है, बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है।
उसकी कोई हद ही नहीं। मेरे को अच्छा लगता है, सामान्य है। देखो लोग तो गांव है, वंड है, लोग तो क्या पता कोई ये भी कह देगा क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह के एडवाइस होते हैं, बट मेरे को ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। और रियल में आप मानना, ऐसे लोग यात्रा में जाते हैं जो जाके बेचारे बड़े खुश होते हैं और बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बड़ा आशीष देते हैं कि बेटा बहुत अच्छा किया, हम तो मतलब यहाँ पे आगे। और लोगों की उम्मीदें भी हैं कि वे आगे हर साल जाएंगे तो भाई लेके जाएंगे। निःशुल्क सेवाएं दी हाँ, जाती हैं। 100% निःशुल्क है। करने वाला तो क्या है, करने वाला तो मैं नहीं हूँ, करने वाला तो मालिक है, भगवान है। इंसान तो एक बहुत है, इंसान तो एक माध्यम जरिया है। तो मेरे ज़रिए से ये काम हो रहा है, भगवान ने कहा है तो मैं ठीक है, चलता है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है।